नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। रतलाम से खबर है जहां पर चाइनीज डोर से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। जानलेवा बनी है चाइनीज डोर और चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। 18 साल के एक युवक का गला कट गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। गंभीर स्थिति बनी हुई है और उसका इलाज अभी जारी है। इधर बाइक सवार दंपत्ति भी इस मांझे की चपेट में आए और उनके गले और उंगलियों में गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा मामला है रतलाम का, जहां पर तेजी से उड़ रही पतंग की डोर ने 3 लोगों की जिंदगियों को अब खतरे में डाल दिया है। जावरा 4 लेन रोड पर अलग अलग जगहों पर ये 2 घटनाएं हुई और इनमें एक 18 साल के युवक की सांस की नली कट गई, जबकि एक दंपत्ति के गले और हाथ पर गंभीर चोट आई है। ये जो पहली घटना है जहां पर 18 साल का एक युवक घायल हुआ है, ये मच्छी बाजार के पास ये घटना घटी है और वहीं पर एक दंपत्ति भी यहां पर हादसे का शिकार हो गए हैं। वहीं दूसरी घटना पहलवान बाबा की दरगाह के पास हुई है, जहां पर एक युवक इस चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया है और अब उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर तमाम प्रतिबंधों के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा था और चाइनीज मांझे की चपेट में आने से अब 3 जिंदगियां खतरे में आ चुकी हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक 18 साल का युवक जिसका गला कटा है और इस समय उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। वहीं पर एक दंपत्ति वहीं पर अगर हम बात करें तो दंपत्ति जो कि इसकी चपेट में आए हैं और उन्हें भी अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो ये मामला रतलाम का है, वहां जहां पर देखिए किस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर चाइनीज मांझे की चपेट में आए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो रतलाम का ये पूरा मामला है जहां पर चाइनीज मांझा तो अस्पताल में अब तीनों को भर्ती किया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो रतलाम से मामला सामने आया है, जहां पर देखिए किस तरीके से चाइनीज मांझे की चाइनीज डोर की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से गला कटा है। उसी के साथ ही दंपत्ति जिन्हें अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी घायलों का इस समय अस्पताल में उपचार जारी है। तो रतलाम से खबर है जहां पर देखिए चाइनीज डोर चाइनीज मांझा किस तरीके से जानलेवा साबित हुआ है। जिला अस्पताल में अब सभी घायलों को भर्ती किया गया है। पतंग की डोर से उसका गला कटा, यहाँ सारी मसल्स कट गई और सांस की नली पूरी थ्रू एंड थ्रू कट गई। जी, तो किस तरह से फिर अभी ऑपरेट किया आप लोगों ने? उसको ऑपरेट करके रिपेयर किया है और उसमें अभी कैसी हालत है उसकी? हालत इसकी। सर आपका नाम? सर कब तक रिकवर हो जाएगा उसका इसके अंदर एक कैसे? आदमी का। तो देखिए इस समय यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर्स पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन घायलों को बचाया जा सके, लेकिन अभी इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवक जिसकी गर्दन कटी है, जिला अस्पताल में 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई है और युवक को करीब 25 टाँके आए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। रतलाम का ये मामला है जहां पर चाइनीज डोर की वजह से चाइनीज मांझे की वजह से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तो रतलाम में शनिवार को तेजी से उड़ रही पतंग की डोर ने 3 लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया।
जावरा 4 लेन रोड पर अलग अलग जगहों पर घटनाओं में एक युवक की सांस की नली कट गई, जबकि एक दंपत्ति के गले और हाथ पर गंभीर चोट आई है। पहली घटना मच्छी बाजार के पास हुई, जहां पर बाइक पर सवार पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए, जिससे पति के गले और उंगलियों पर चोट आई है, जबकि पत्नी की उंगली कट गई। दूसरी घटना पहलवान बाबा की दरगाह के पास हुई, जहां पर 18 साल के एक युवक की गर्दन में चाइनीज मांझा आ गया, जिससे उसकी गर्दन की सांस की नली कट गई। जिला अस्पताल में 45 मिनट तक ऑपरेशन चला और उसके बाद किसी तरह से उसकी जान बचाई गई। तीनों घायलों का इस समय अस्पताल में इलाज जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बाद भी राज्य और जिले में यह चाइनीज मांझा कहां से आ रहा है और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इधर घटना के बाद एक बार फिर से प्रशासन की अब नींद खुली है। प्रशासन ने सरकारी मोबाइल नंबर देकर आम जनता को चाइनीज मांझा बिकने वाली जगह की जानकारी देने की अपील की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने दुकानों पर दबिश देकर चाइनीज मांझे बेचने वाले कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया है। तो देखिए, जिस तरीके से ये 3 मामले सामने आए हैं, उसके बाद अब प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और यहाँ पर एक नंबर भी जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो जानकारी साझा करें इस नंबर के जरिए। अगर कहीं पर वो चाइनीज मांझे को बिकते हुए देखते हैं, इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, तो इससे शेयर किया जाए। इसको लेकर ये नंबर भी जारी किया गया है। इसी के साथ साथ प्रशासन ने अब दुकानों पर दबिश दी है और कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार प्रशासन की 2 टीम द्वारा के साथ में हम लोग गए थे और हमारे द्वारा जहाँ जहाँ भी जब्त किया है चाइनीज डोर, वो जब्त कर थाने में ले जाए गए हैं। कुछ लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। शासन ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी लोग बेचते हैं। लेकिन कल हमने दबिश देके पकड़ा और रतलाम शहर को चाइनीज डोर से मुक्त कर देंगे। खराब लग रहा है कि इसमें क्या है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि कल भी यहाँ पर भी पता हो गई थी इसके डोर की वजह से लोग गले में आके और एक के तो कुछ ज़्यादा कटी है जो जिला अस्पताल में भर्ती है, उनको सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जाँच के निर्देश देने चाहिए। देखिए, मैं रतलाम शहर के लिए बात करूं तो रतलाम शहर जो है, यहाँ पर सिर्फ अधिकारी औपचारिकता ही पूर्ण करते हैं। आखिरी समय तक चाइना की डोर पर इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाया। राजनेता कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, लेकिन विदेशी माल को आयात और निर्यात करने की वो छूट दे देते हैं। माल धड़ल्ले से आता है, बाजार में बिकता है, अधिकारी काम नहीं करते हैं और भुगतना आम जनता को पड़ता है। यदि यही जिम्मेदार अधिकारी उस समय यदि कार्रवाई समय पर करते और प्रतिबंध लगा देते तो निश्चित है कि 6 लोगों के साथ हादसा नहीं होता। गनीमत तो ये रही कि किसी की जान नहीं चली गई। यदि किसी की जान चली जाती तो आखिर में जिम्मेदार कौन होता? जी सर, इस पे तो प्रतिबंध करना ही चाहिए, क्योंकि कल भी मेरे आंखों के सामने एक लड़के का गला बढ़ गया है। मैं प्रशासन को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि इन दुकानों पर जहाँ पे बिक रही है उनको बैन किया जाए। ये चीज़ होनी ही नहीं मार्केट में। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हादसा हुआ, 3 लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आए और हादसा होने के बाद अब प्रशासन जागा है और यहां पर अब कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है और यहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो चलिए हम दोबारा हमारे सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर ये मामले सामने आने के बाद अब प्रशासन भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और यहां पर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कुछ जगहों पर दबिश भी दी गई, चाइनीज मांझे को जब्त किया गया है और इन्हें बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ के लोग भी अब यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जागा? अगर पहले से एक्शन लिया जाता या पहले से रोक लगाई जाती तो इस तरीके के यहाँ पर ये हादसे नहीं होते। यहाँ पर 3 लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आए हैं और सबसे बड़ा खतरा खासतौर पर बच्चों को रहता है, क्योंकि बच्चे इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
इधर सतना में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल हो रहे चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार साल 2024 से अब तक मांझे से घायल होने के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने यहां पर आ चुके हैं। इनमें से कई मामलों में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत यही है कि आज तक जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर सरकारी स्तर पर प्रतिबंध होने के बाद भी ये खुलेआम बाजारों में बिक रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस अभियान नहीं चला सका। तो देखिए, प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई दुकानों पर इसे बेचा जाता है। यह हादसा जहां रतलाम से सामने आया, वहीं सतना में भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सरकारी स्तर पर प्रतिबंध होने के बाद भी ये खुलेआम बाजारों में बिक रहा है और वहीं अब लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई ठोस अभियान क्यों नहीं चलाया, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई और प्रतिबंध के बाद भी ये जो चाइनीज मांझे हैं ये बाजार में कैसे आ रहे हैं, कैसे ये दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं, क्योंकि चाइनीज मांझा लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार साल 2024 से अब तक मांझे से घायल होने के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो जो पीड़ित है, जो लोग इसकी चपेट में आते हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई बार जान तक पर बात बना आती है। इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद भी यहाँ पर कोई अभियान नहीं चलाया गया, किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई और दुकानों पर ये चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। मौत वाला ये चाइनीज मांझा जिसको लेकर अब फिर से जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारत सरकार ने चाइनीज मांझे को लेकर पूरे भारत सरकार में अपने बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जो हैं वह लगातार जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कई तरीके से चोरी छिपे में भी बेचने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है चाइनीज मांझों की वजह से। तो सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि चाइनीज मांझे जैसे जो सामग्रियां हैं उनको बेचने में ला रहे हैं। चाइनीज मांझे को लेके जैसे भारत सरकार ने बैन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि केवल एक लालच पे आके और लगातार बेच रहे हैं। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तक की जान जा रही है इससे, ठीक है। और इसमें एक सख्त एक्शन की जरूरत है। जिन व्यापारियों के यहाँ ये पाया जा रहा है, ठीक है, उसमें एक सख्त एक्शन लिया जाए और जहाँ ये बन रहा है, जहाँ से आ रहा है, उन सब के एक साथ धावा बोलने की जरूरत है। ये चाइनीज मांझा है, ये काफ़ी नुकसानदायक है और सरकार ने बैन कर रखा, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दुकानदारों को भी इस पर बिक्री रोक कर देनी चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए। फिर भी गलती करते हैं और गलती उन्हें सुधारनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम सब आप लोगों का होता है, पशु पक्षियों का होता है, हर किसी का होता है। और जहाँ तक कि हमें अगर पता चल रहा है कि कोई बेच रहा है तो हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए और हमें भी सरकार को इसकी खबर देनी चाहिए ताकि वो उस पर एक्शन ले सके। चाइनीज मांझों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें, इन मांझों को यूं तो चाइनीज मांझा कहें या तो मौत का मांझा कहें, अक्सर इनके शिकार आम जनमानस होते रहते हैं, जिसकी खबरें आए दिन पेपर टीवी अखबारों में देखी जा सकती हैं। उसके बाद प्रशासन ने इसको लेकर हाईलाइट पर बता दें, देश भर में इस मांझे को प्रतिबंधित किया गया, मगर कुछ क्षणिक लाभ और अत्यधिक लाभ के चलते कुछ व्यापारी इस तरह के मांझों की बिक्री कर रहे हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन हाईलाइट पर है। लगातार प्रशासन द्वारा इन दुकानदारों पर छापे मारे जा रहे हैं। कई दुकानें इसी चक्कर में कई दुकानें बंद है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह एक दुकान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इससे पतंग और मांझे की बिक्री लगातार की जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट पर था और प्रशासन ने इन दुकानों पर दबिश देने की कोशिश की। उसके बाद से ही लगातार ये दुकानें बंद हैं और लोगों का, व्यापारियों का कहना है कि लगातार इन दुकानों को पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते बंद किया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर भी प्रशासन सजग है, जो जगह जगह ड्रोन से पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और साथ ही तहसील एसडीएम महोदय से प्रशासन, जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरह के पतंग विक्रेता और मांझे के विक्रेता उनकी दुकानों पर दबिश दी जाए और उनसे उनके मांझों की टेस्टिंग की जाए। साथ ही अगर चाइनीज मांझे किसी की दुकान पर मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज, स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मांझा यहाँ पर बिक रहा है। हालांकि अब एक्शन लेने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अभियान यहाँ पर, क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंध है केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद भी यहाँ पर धड़ल्ले से चाइनीज मांझे बिक रहे हैं और चाइनीज मांझे की वजह से कई दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती हैं। इस वजह से यहाँ पर कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं और कई बार जान तक पर बात बनाती है। मौत वाला ये चाइनीज मांझा, जिसको लेकर ये फिर से दुर्घटनाएं सामने आई हैं। सतना में भी एक मामला सामने आया था जहां पर लोग इसकी चपेट में आए थे और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से चाइनीज मांझे को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी भोपाल में भी यह दावा किया जाता है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इसका जायजा लिया और पतंग दुकानदारों से चाइनीज मांझे को लेकर बातचीत की। इस दौरान दुकानदारों ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध का दावा तो किया और कहा कि उनके पास चाइनीज मांझा नहीं मिलता, लेकिन सवाल के दौरान उन्होंने चाइनीज मांझे की कीमत की पूरी जानकारी दी। हमारी टीम ने चाइनीज मांझे की पड़ताल के लिए भोपाल की अलग अलग जगहों पर पहुंचकर इसका जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन सभी ने प्रतिबंधित मांझे की बिक्री नहीं करने का दावा किया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइनीज मांझा बिक रहा है और न्यूज स्टेट की टीम जब राजधानी भोपाल की अलग अलग दुकानों पर पहुंची तो यहाँ पर दुकानदारों से बातचीत भी की गई। हालांकि दुकानदारों ने यह दावा किया है कि चाइनीज मांझा यहाँ पर नहीं बिकता, लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि जब मांझा नहीं बिकता तो इस तरीके के हादसे क्यों हो रहे हैं, तो ये घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। यहाँ पर न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हकीकत क्या है, इसको लेकर अलग अलग इलाकों में जायजा भी लिया गया और चाइनीज मांझे को लेकर दुकानदारों से बातचीत भी की गई। इनकी कीमत को लेकर भी जो है वो खास बातचीत की गई थी और इसको लेकर पड़ताल भी की गई। क्या कुछ यहाँ के दुकानदारों का कहना है, क्या कुछ इसको लेकर जो कदम है वो प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी हम ये जो पूरा मामला है ये समझने की कोशिश करेंगे। चाइनीज से करवा दो मेरे को जुगाड़, जहाँ आप जहाँ बोलोगे वहाँ चले जाऊँगा। लगते ही दुकानदार आप इसी के पास ले जाओगे। हाँ, छोटे मोटे दुकानदार या मेलों में होते हैं। हाँ, उज्जैन वगैरह से मंगा लेते हैं। उज्जैन से उज्जैन मिल रहा है, मिल जाएगा। कैसे करें? और कहाँ दुकान होगी? दुकान वो खुलती है 1 बजे, 1 लाइन में आगे 1 बजे उनके पास मिल जाएगा। मिल जाएगा थोड़ा सा मिल जाए हमें तो पतंग उड़ाने के हिसाब से। मांझा मिल जाएगा, पक्का वाला हैं? मजबूत वाले नहीं मिलेगा। दे यार, मजबूत वाले नहीं है ना वो। चाइनीज दे दो। चाइना भी नहीं है यार, तुम कहाँ ले आए थे साहब? तुम तो बोलते हैं यहाँ मिल जाएगा। तो भोपाल में चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर न्यूज स्टेट अलग अलग इलाकों में पहुंचा और इस दौरान चाइनीज पुश्तैनी पतंग की दुकान चला रहे अन्नू भाई ने बताया कि प्रतिबंध के पहले वो चाइनीज मांझे की बिक्री करते थे, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने चाइनीज बेचना छोड़ दिया। चाइनीज मांझे को लेकर राजधानी भोपाल के अंदर सख्ती देखने को मिल रही है और तमाम दुकानदारों को पुलिस ने हिदायत देकर रखी है कि अगर चाइनीज मांझे की बिक्री होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही में एक
दुकान पर हूँ जो पतंग का निर्माण करते हैं। काफ़ी पुरानी दुकान है भोपाल की और तमाम तस्वीरों में देखिए यहाँ पे पतंगों का ढेर लगा होगा और मांझे की यहाँ पे चकरियाँ आपको दिख रही होंगी। हालांकि जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि चाइनीज़ मांझा वो नहीं बेचते क्योंकि वो प्रतिबंध है और सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मना किया गया है। आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है? अनवार मोहम्मद। भाई कब से आप पतंग बना रहे हैं? भाई साहब पैदाइशी में हुआ हूँ पतंग के लिए। पतंग के अंदर ही। अच्छा, ये चाइनीज़ मांझा होता क्या है? बहुत नाम सुना है इसका। लाइलोन की डोर होती है, यहाँ से ये तार बन के निकलती है लाइलोन की डोर, वहीं मटेरियल डाल दिया जाता है। हाँ। तो ये चाइना बन जाता है, उसमें लोहे का बुरादा डाल देते हैं, वो तारों पे गिरता है, वो नुकसानदेह होता है। हाँ, हाँ। इस मारे वो चीज़ें बंद हो गई। तो इतना घातक क्यों हो जाता है? उसमें ऐसा क्या मिला दिया जाता है जो इतना? ऐसा है, एक तो वो मजबूत बहुत है, जब वो मजबूत नहीं होगा तो टूटेगा कैसे? भाई टूटना तो चाहिए, डोर जो है वो टूट जाती है, चाइनीज़ नहीं टूटता, हाथ काट देगा। इस मारे वो बेकार है, उस पर पाबंदी इसी मारे लगी है। भोपाल में बिक्री हो रही है? भोपाल में मुश्किल से कोई दे दे तो ठीक है, और नहीं तो है ही नहीं। क्या भाव बिक्री रहती है वैसे इसकी? वो तो ऐसी है कि 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये जैसा आ जाए। इस मारे उस चीज़ से नुकसान के मारे उस चीज़ को हाथ मत लगाओ। इस मारे उस चीज़ को बेचना ही बंद कर दिया है। आप प्रतिबंध के पहले बेचते थे? जब तो बिकता था, हर जगह ही बिकता था। उसके बाद जो पाबंदी लगी तो उसको फेंक देना अच्छा समझते हैं। अच्छा, कितनी डिमांड रहती थी उस समय प्रतिबंध नहीं था? उस वक्त चला ही चला था, यहाँ कोई जानता ही नहीं था। थोड़ा बहुत बिक गया नहीं तो पड़ा हुआ है। और जिस वक्त पाबंदी लगी तो उस वक्त बहुत मांग हो गई। इस मारे उस चीज़ को काम ही ख़त्म कर दो। अच्छा, क्या ये भोपाल में ही बनता है क्या? नहीं, ये जहाँ से डोर निकलती है मछली की, ये वहीं बनता है। मछली की डोर जहाँ बनती है वहीं पे इसकी वो होती है। हाँ, अब भी आते हैं लोग आपके पास मांगने की, कहीं चाइनीज मना कर देते हैं, है ही नहीं तो कहाँ से बेचेंगे? क्या बोला पुलिस वालों ने? कोई आपको इसको लेके गाइडलाइन जारी करी आप लोगों की? कई बार आ चुके पुलिस वाले, देखते हैं वो चले जाते हैं। बहरहाल दुकानदार तो दावा करते हैं कि चाइनीज़ मांझे से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, लेकिन अगर मुंह मोड़ लिया है तो भोपाल में इस तरह के धागे कैसे बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी प्रदीप बेस के साथ तुलसी न्यूज़ स्टेट भोपाल। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, यहाँ पर तमाम दुकानदारों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चाइनीज मांझा वो नहीं बेचते, जब से प्रतिबंध लगा है ये माल दुकानों में नहीं आता। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि जब इस तरीके का सामान दुकानों में नहीं आता तो इस तरह की घटनाएं फिर क्यों होती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे यही सवाल उठ रहा है और यही सवाल की खोज करने के लिए हम भोपाल के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। भोपाल के अंदर 8 से 10 बड़े जो है व्यापारी हैं जो पतंग का बिजनेस करते हैं और थोक विक्रेता के तौर पे वो तमाम फुटकर विक्रेताओं को वो जो है माल सप्लाई करते हैं। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या चाइनीज़ मांझा भोपाल के अंदर बिक रहा है। दबी जबान में कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब रेट की बात की जाती है तो खुल के रेट की बात करते हुए दिखाई देते हैं कि 500 रुपये में आधा किलो या अलग अलग जगह से अलग अलग रेट सामने निकल के आता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो माल उनके पास है तो वो उस चीज़ का मना कर देते हैं कि नहीं, उनके पास माल नहीं है। देखिए पिता, सवाल ये उठता है कि अगर माल भोपाल के अंदर नहीं आ रहा तो कई बार हम तस्वीर में देखते हैं कि चाइनीज़ मांझा जो है दिखाई दिया है। हालांकि भोपाल में भी इसी प्रकार की कई घटनाएं सामने निकल के आई है जब बच्चे या कई बड़े जो है चाइनीज़ मांझा के शिकार हुए हैं। ना केवल मनुष्य बल्कि पक्षी भी इसके शिकार होते हुए दिखाई दिए हैं। चूँकि चाइनीज़ मांझा के अंदर कुछ इस प्रकार की धातु मिलाई जाती है कि अगर चाइनीज़ मांझा के ऊपर पानी पड़ जाए, वो इलेक्ट्रिक तार से अगर मिल जाए तो उसे करंट लगने की स्थिति भी बनती है। तो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे देखने को मिलती है। देखिए, प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर जिला पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि समय समय पर गश्त की जाती है, तमाम जो पतंग के विक्रेता है उनके यहाँ पहुँचा जाता है, वहाँ पर देखा जाता है कि क्या चाइनीज़ मांझा तो विक्रय नहीं किया जा रहा। भोपाल में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध की बात की जा रही है, लेकिन तमाम ये दावे जब किए जाते हैं कि भोपाल के अंदर चाइनीज़ मांझे का को विक्रय नहीं होगा, तो ऐसे में तमाम अलग अलग जगह कई ऐसे जब तस्वीर निकल के आती है वहाँ पर जब चाइनीज़ मांझा उपलब्ध दिखता है, यानी कि उड़ता हुआ दिखता है, तो ऐसे में वो चाइनीज़ मांझा कहाँ से आ रहा है, इस बात का बड़ा सवाल उठने लगता है। हालांकि कई व्यापारियों को कहना है कि चाइनीज़ मांझा का जो खेप आती है वो उज्जैन से या इंदौर से आती है, यानी कि जो निर्माण कार्य है उस जगह पर होता है। लेकिन इस बात का चूँकि जब यह भोपाल तक पहुँचता है तो भोपाल के बाद तमाम ये दावे किए जाते हैं कि सर्चिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है, जब समय पर गश्त दी जा रही है, तो
तमाम विक्रेताओं को यानी कि थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेताओं को समय समय पे हिदायत भी दी जाती है कि अगर चाइनीज़ मांझा मिलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भोपाल में चाइनीज़ मांझा दिख रहा है तो वो मांझा कहाँ से आ रहा है, कौन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन मासूमों की जान लेने पे तुला हुआ है, ये कई तरीके के सवाल हैं जो इस समय भोपाल के अंदर जो है उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हमने देखा रतलाम में किस तरीके से लोग फिर से एक बार घायल हुए चाइनीज़ मांझे के उसके बाद एक बार फिर से पुलिस प्रशासन भले ही अलर्ट दिखाई दे रहा हो, दावा कर रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी भोपाल के अंदर चाइनीज़ मांझा पाया जा रहा है। कौन उसके विक्रेता है ये तस्वीर भले स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से समय समय पर चीज़ें सामने आ रही हैं उस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल में अभी भी चोरी छुपे चाइनीज़ मांझे को बेचा जा रहा है। बहरहाल अभी जांच का विषय है, पुलिस के पाले में ये पूरी गेंद है। बिल्कुल अतुल, जांच का विषय है और सवाल अभी भी वहीं पर बना हुआ है। आप लगातार इस मसले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।